गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर, जिसमें हम हरियाणा जीके के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि कल की क्लास में जो है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास बीच में रह गई थी, तो हम आज लेक्चर 9 का ही पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम हमारे जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में पेंडिंग रह गए थे, पहले हम उन्हें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बताइए निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिए कि निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो गलत है। देखिए, आपको एक साइड तो दिया गया है निर्वाचन क्षेत्र और दूसरी साइड दिया गया है जिला, और आपको इनके अंदर बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। अगर हम बात करें पेहोवा की, तो आप लोग जानते हैं कि पेहोवा जो है ये कहाँ पे पड़ता है, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर आप बात करें पेहोवा के पुराने नाम की, तो इसी का ही पुराना नाम होता है दोस्तों पृथुदक, जिसे हम हरियाणा का गया कहते हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए हरियाणा का गया किसे कहा गया, तो वो पेहोवा को कहा गया। और याद रखिएगा, ये पेहोवा वही है जहाँ से हमें मिहिर भोज का या भोजदेव का अभिलेख मिला था। बताइएगा दोस्तों कि पेहोवा मिहिर भोज के समय में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। फटाफट आप लोग छापिएगा इसका आंसर। चलिए, आप लोग जानते हैं कि समालखा कहाँ पे पड़ता है, पानीपत के अंदर पड़ता है। तो पानीपत का ही एक विधानसभा क्षेत्र है समालखा, तो याद रखिएगा ये इसका सही है। अगर आप बात करें हिसार में, तो हांसी कहाँ पे पड़ता है, हांसी पड़ता है आपका हिसार में, ये भी आप लोग जानते हैं। अगर आप बात करें हांसी की, तो इसी का ही पुराना नाम हुआ करता था आसी, और इसी आसी से आप एक किले का नाम जानते हो जिसे हम बोलते हैं आसीरगढ़ का किला। जो आसीरगढ़ का किला है दोस्तों, ये बनवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसे हम तलवारों व बंदूकों वाला किला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम तलवारों व बंदूकों वाला किला बोलते हैं। तलवारों व बंदूकों वाला किला इसलिए बोला गया क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति, जिसे हम जहाज साहब के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा जो है हांसी के इस किले के अंदर पहली बार तलवार व बंदूक बनाने का कारखाना या फैक्ट्री लगवाई गई, जिसके कारण यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो यह प्रसिद्ध हुआ तलवारों व बंदूकों के किलों के नाम से। अगर आप बात करें बावल के बारे में, तो आप लोग जानते हैं जो बावल विधानसभा क्षेत्र है ये कहाँ का है, ये रेवाड़ी का है। कहाँ का है, रेवाड़ी का है। तो याद रखिएगा, बावल जो है ये रेवाड़ी की एक रिजर्व सीट है। तो याद रखिए, एक है बावल, एक है भवानी खेड़ा, दूसरी कौन सी है बच्चों, वो है भवानी खेड़ा। याद रखिएगा, भवानी खेड़ा जो है ये रिजर्व सीट है कहाँ की, भिवानी की। कहाँ की रिजर्व सीट है, ये भिवानी की रिजर्व सीट है। बावल कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी में। तो याद रखिएगा, जो रोहतक है, रोहतक की रिजर्व सीट है कलानौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर बावल जो है इसने दे रखा है रोहतक में, लेकिन बावल जो है सर ये रेवाड़ी में पड़ता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बताइए पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था। अगर आप बात करें पानीपत की, तो आपसे पूछा गया है कि हरियाणा का जो पानीपत जिला है वह 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पानीपत का गठन कब हुआ था। तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1989 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1989 को। बात हो रही है 31 अक्टूबर 1989 की। तो याद रखिएगा, पानीपत जो है यह बना था 1 नवंबर को, लेकिन इससे पहले की बात पूछी गई है, तो आप आंसर करेंगे सर यह अलग जिला बनने से पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, यह करनाल का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था, ये करनाल का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों। और याद रखिएगा, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसे कितनी बार बनाया गया, 2 बार बनाया गया। जो ग्राम शिव का पेपर हुआ था जनवरी के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था, बताइए हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसे 2 बार बनाया गया, तो वो कौन सा था, वो पानीपत था। पानीपत पहली बार कब बना, 1 नवंबर 1989 को बना। किससे अलग हुआ, करनाल से अलग हुआ। लेकिन दूसरा याद रखेंगे दोस्तों कि 24 जुलाई का वो दिन था। कौन सा दिन था वो, 24 जुलाई 1991 का वो दिन था जब इसे वापस करनाल के अंदर मिला दिया गया। लेकिन फिर पानीपत के लोगों ने मांग उठाई कि हमें हमारा अलग से जिला चाहिए, इसीलिए आपने नाम सुना होगा 1 जनवरी का। कौन सा दोस्तों, 1 जनवरी का। याद रखिएगा, 1 जनवरी 1992 को नए साल के दिन पानीपत को फिर से जिला बना दिया गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर हमें दोनों डेट एग्जाम में मिलती है तो हम कौन सा आंसर करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से 2 स्टेटमेंट आपसे पूछी जाएंगी। पहली स्टेटमेंट आपसे पूछी जाएगी, बताइए पानीपत जिले का गठन कब हुआ,
तब आप आंसर करेंगे कि सर 1 नवंबर 1989 को इसका गठन हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट जब भी आपसे पूछी जाएगी वो इस तरह पूछी जाएगी, बताइए पानीपत जिला दोबारा अस्तित्व में कब आया, या पानीपत जिले का दोबारा गठन कब हुआ। तब आप आंसर करेंगे कि सर पानीपत का दोबारा गठन 1 जनवरी 1992 को हुआ था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए पानीपत जिले को वापस किस जिले में मिलाया गया, तो आप आंसर करेंगे सर इसे करनाल में मिलाया गया। चौथा क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि 1 जनवरी 1992 को पानीपत किससे अलग होकर बनाया था, तो आप आंसर करेंगे सर ये करनाल से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था दोस्तों, करनाल से। चलिए आप हमें बताइएगा कि पानीपत का नाम पानीपत किसके नाम पर पड़ा था, फटाफट छाप दीजिएगा कि पानीपत जिले का जो नामकरण है वह किसके नाम पर हुआ था, फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम था इसका काम कब पूरा हुआ। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि बिजली पहुंचाने का जो काम था ये जिस समय हुआ था उस समय हरियाणा के जो सीएम हुआ करते थे उनका नाम था बंसीलाल। क्या नाम था उनका दोस्तों, उनका नाम था बंसीलाल, जिन्हें हम आधुनिक हरियाणा का निर्माता या फिर शिल्पी के, हरियाणा के शिल्पी के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं भिवानी के ही गोड़ागढ़ में जन्मे थे, कौन, बंसीलाल। तो याद रखिएगा इस कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 के अंदर। तो इसका ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा होगा 1970 वाला, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा कि सर 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के प्रत्येक गाँव के अंदर बिजली पहुँचाई जा चुकी थी। और याद रखिएगा आपसे पूछा गया है, बताइए कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप आंसर करेंगे सर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उचाणी कला गांव से हुई थी। कौन सी गांव से, उचाणी कला। और ये उचाणी कला गांव कहाँ का है, ये गांव है बच्चों करनाल का। कहाँ का है, करनाल का। करनाल के अंदर एक गांव है जिसका नाम है उचाणी कला। और याद रखिएगा 1970 के अंदर गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम यहीं से शुरू किया गया। उस समय हरियाणा के सीएम हुआ करते थे बंसीलाल, प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। कौन हुआ करती थी, इंदिरा गांधी हुआ करती थी। चलिए एक ये याद रखना है आपको। और दूसरा बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना। कौन सी योजना, म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना। तो आप आंसर करेंगे जो म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना है ये 1 जुलाई 2015 को, कब, तो आप आंसर करेंगे कि 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक गांव के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाए। चलिए इसी के साथ याद रखेंगे आपसे पूछा जाएगा, बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की काम किया और उसने हर गांव के अंदर बिजली भी पहुंचाई भी। तो आप आंसर करेंगे कि वो हरियाणा राज्य है। कौन सा राज्य है, हरियाणा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे पहले प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँची थी, तो आप आंसर करेंगे सर वो पंचकुला जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों, वो है पंचकुला जिला। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए थानेसर तहसील हरियाणा के किस राज्य में पड़ती है। अगर आप हम बात करें थानेसर की तो इतनी बार हम थानेसर का नाम पढ़ चुके हैं दोस्तों, आपने फटाफट अब तक आंसर छाप दिया होगा। तो याद रखिएगा ये जो थानेसर है इसका पुराना नाम पहले तो आपको पता होना चाहिए। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है स्थानेश्वर। क्या नाम है दोस्तों, स्थानेश्वर इसका पुराना नाम है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। अगर आप बात करें थानेसर की तो इसी का ही एक उपनाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मुगल द्वीप। हरियाणा का मुगल द्वीप किसे कहा जाता है, तो वो भी थानेसर को कहा जाता है। याद रखिएगा थानेसर किसकी राजधानी हुआ करता था, तो आप आंसर करेंगे सर ये तो पुष्यभूति वंश की राजधानी हुआ करता था। किसकी राजधानी था, पुष्यभूति वंश की। चलिए आप हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में छापकर बताएंगे कि पुष्यभूति वंश के किस शासक ने सबसे पहली बार थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। फटाफट छाप दीजिए कि किस शासक के द्वारा जो है थानेसर को पहली बार राजधानी बनाया गया था। अगर आप बात करें थानेसर की तो इसी के अंदर पुष्यभूति वंश हुआ जिसके अंदर 6 शासक हुए। और याद रखिएगा ये जो थानेसर है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, तो आप याद रखेंगे सर कि इतिहास के अंदर 1014 ईस्वी के अंदर यहाँ पर एक आक्रमण हुआ जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है स्थानेश्वर पर महमूद गजनवी का आक्रमण। चलिए आप बताइएगा कि 1014 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने जब हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया तो उसने किस मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था, जहां से वह कांस्य धातु की बनी हुई एक मूर्ति भी थी जिसे वह अपने साथ रंगून लेकर गया था। फटाफट छापिएगा आप लोग कि थानेसर के अंदर 1014 ईस्वी में वो कौन सा मंदिर था जिसके ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। चलिए थानेसर की अगर आप एक बात और करें तो आप लोग जानते हैं थानेसर के अंदर ही पुष्यभूति ने एक मंदिर बनवाया था जो कहलाता है स्थानेश्वर का शिव मंदिर या महादेव मंदिर। और इसी का ही पुनर्निर्माण करवाने वाला एक मराठा था जिसका नाम था सदाशिवराव भाऊ।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बताइए 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह, यहाँ पे एक नाम आया है जिसका नाम है जे.सी. शाह, जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने एक सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि 23 अप्रैल 1966 को एक व्यक्ति जिसका नाम था सरदार हुकुम सिंह, क्या नाम था? सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह। और इसी सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश के ऊपर एक आयोग बनाया गया जो 23 अप्रैल 1966 को गठित हुआ था। याद रखिएगा इस आयोग का नाम था सीमा आयोग। इसी को कई बार हम जे.सी. शाह आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम जे.सी. शाह, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था जे.सी. शाह, जिसे आप जयंती लाल छोटे लाल शाह के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सीमा आयोग के अंदर सदस्यों की संख्या थी 3। कितनी थी दोस्तों? 3 थी। अगर आप 3 सदस्यों के नाम की बात करें तो आपने नाम सुना होगा जे.सी. शाह का, दूसरा एस दत्त था और तीसरा एम फिलिप था। इन्हीं तीनों के द्वारा जो है हरियाणा व पंजाब के सीमा को निर्धारण करने का काम किया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो आप याद रखिएगा 31 अप्रैल को इसका गठन हुआ, और 31 अप्रैल में जब आप 38 दिन जोड़ दोगे दोस्तों तो जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब भी आप 23 अप्रैल में 38 दिन जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई 1966 को। कब रिपोर्ट प्रस्तुत की? 31 मई 1966 को। आपसे पूछा जाएगा, बताइए हरियाणा व पंजाब को अलग राज्य बनाने के लिए सिफारिश करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे सरदार हुकुम सिंह। कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह ने सिफारिश क्यों की थी? क्योंकि ये उस समय लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये उस समय लोकसभा के स्पीकर। और लोकसभा कौन सी थी? तीसरी लोकसभा चल रही थी दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड 1962 से लेकर 1967 तक था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति से संबंधित है? अगर आप बात करें चुनाव क्षेत्र के बारे में जो रिजर्व सीट के लिए है, अगर आप बात करें दोस्तों तो आप लोग जानते हैं इंद्री। इंद्री कहाँ पे पड़ता है? फटाफट बताइएगा हमें कि इंद्री जो है ये कहाँ पे पड़ता है। नारायणगढ़ के बारे में आप लोग जानते हो, नारायणगढ़ जो है ये अम्बाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अम्बाड़ा में पड़ता है। शाहबाद की अगर आप बात करें तो हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है शाहबाद। रोहतक में पड़ता है भाई। इंद्री फटाफट बताइए, इंद्री पड़ता है आपका कहाँ पे? करनाल में। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? करनाल में पड़ता है। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति से संबंधित कौन सा चुनाव क्षेत्र है? तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र की ही एक जमीन जिसे हम क्या बोलते हैं? शाहबाद के नाम से जानते हैं। शाहबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपने नाम सुना होगा हॉकी का गढ़। शाहबाद को क्या कहा जाता है? तो सर इसे कहा जाता है हॉकी का गढ़। क्या कहेंगे? हॉकी का गढ़। अब आप कहोगे सर हॉकी का गढ़ क्यों कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा हॉकी की एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी जिसका नाम है रानी रामपाल। क्या नाम है? रानी रामपाल का संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद से है। दूसरा आपने दोस्तों नाम सुना होगा हॉकी की एक और बेहतरीन खिलाड़ी का जिसका नाम है सविता पूनिया, जो कि सिरसा जिले के जोध का गांव से संबंध रखती है। दोनों से बार बार क्वेश्चन आते हैं। बताइए रानी रामपाल का संबंध कहाँ से है? आप आंसर करेंगे शाहबाद से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सविता पूनिया जो हॉकी की एक बेहतरीन खिलाड़ी है उसका संबंध कहाँ से है? तो सिरसा जिले का ही एक गाँव जिसका नाम है जोध का, वहाँ से संबंध रखती है। चलिए रिजर्व सीट की बात हुई है तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान के अंदर रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? 17 है। टोटल 90 है। 90 में से रिजर्व कितनी है दोस्तों आपकी? तो वो आपकी 17 है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखिए उसके अंदर पूछा गया था आरक्षित है, इसके अंदर पूछा गया है नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया पटौदी। पटौदी कहाँ पे है दोस्तों? ये है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, जिसे हम पहले गुड़गांव मसानी के नाम से जानते थे। 1 नवंबर 1966 को जो गठन के समय मौजूद था। झज्जर की अगर आप बात करें तो झज्जर की याद रखिएगा झज्जर अपने नाम पर ही हरियाणा की एकमात्र ऐसी सीट है जो जिले के नाम पर रिजर्व है। अगला है बावल। बावल के बारे में मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं कि बावल कहाँ पे पड़ता है आपका? तो आप लोग जानते हैं कि रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। और इसी रेवाड़ी के बारे में अगर आप बात करें तो एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा रेवत, और उसी ने ही अपनी बेटी रेवती के नाम पर जिस जिले का नाम रखा वो क्या कहलाया? वो रेवाड़ी कहलाया। और इसी रेवाड़ी का पुराना नाम हुआ करता था दोस्तों रेवतवाड़ी। क्या नाम हुआ करता था? तो इसी का ही पुराना नाम था रेवतवाड़ी। तो आप याद रखिएगा कि जो नारनौल है, कौन सा? जो नारनौल है इसके अंदर कोई भी आपकी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आपकी कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। तो याद रखिएगा हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं? 22। मैंने आपको रिजर्व कितनी बताई? 17 सीटें बताई। और कितनी रिजर्व नहीं है? तो 5 जिलों में नहीं है। 5 जिलों में आप एक तो नाम याद रखेंगे महेंद्रगढ़ का। किसका नाम याद रखेंगे? महेंद्रगढ़ का नाम याद रखिएगा आप लोग। दूसरा याद रखेंगे आप लोग महेंद्रगढ़ के अलावा पंचकुला का,
तीसरा आप नाम याद रखेंगे फरीदाबाद का, चौथा नाम मेवात का और पांचवा नाम चरखी दादरी का। ये वो 5 जिले हैं दोस्तों जिसके अंदर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। बाकी जो आपके 17 जिले बचे उनके अंदर एक एक सीट जो है वो रिजर्व की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कितनी की गई हैं, 17 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। अगर आप हम बात करें कि कितनी सीटें रिजर्व नहीं है तो 5 सीटें नहीं है। 5 सीटों के मैंने नाम बता दिए, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा दोस्तों कि वो 5 सीटें कौन कौन सी रिजर्व नहीं है, फटाफट छाप दीजिए आप लोग। तब तक मैं आपको बताता हूँ उन 17 सीटों के बारे में जो रिजर्व है। सिरसा से शुरू करेंगे अपना दोस्तों। याद रखिएगा कि हरियाणा का जो सिरसा जिला है उसकी जो रिजर्व सीट है वो है कालांवाली। याद रखिएगा सिर के बाल कैसे काले, तो सिरसा से बनेगा कालांवाली। सिरसा से बढ़ेंगे फतेहाबाद, तो फतेहाबाद की रिजर्व सीट है दोस्तों रतिया। कौन सी? रतिया। याद रखेंगे फतेहाबाद के अंदर रेता उड़ता है। चलिए तीसरी सीट है हिसार की, तो हिसार के अंदर जब भी आएंगे तो याद रखिएगा हिसार की है उकलाना। कौन सी है? उकलाना। जींद की है नरवाना। कैथल की गुलाचिका। कैथल से बढ़ेंगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की है आपकी शाहबाद। शाहबाद कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ेंगे अम्बाड़ा। अम्बाड़ा की आप लोग जानते हैं कौन सी रिजर्व सीट है, फटाफट छाप दीजिए। अम्बाड़ा के बारे में मैं आपको एक क्लास में बता चुका हूं कि अम्बाड़ा की जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अम्बाड़ा की जो रिजर्व सीट है वो है मुलाना। कौन सी है? मुलाना। पंचकुला के अंदर कोई रिजर्व सीट नहीं है। यमुनानगर की है साढौरा। कौन सी? यमुनानगर की है साढौरा। यमुनानगर से नीचे आएंगे करनाल। करनाल की है नीलोखेड़ी। पानीपत की है इसराना। सोनीपत की कौन सी? खरखोदा। सोनीपत से नीचे आएंगे झज्जर, तो झज्जर की जो है झज्जर के नाम पर ही रिजर्व सीट है। उससे नीचे आएंगे तो आप लोग जानते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम की है पटौदी। उससे नीचे आएंगे तो आप जानते हैं कौन सा आएगा, तो उससे नीचे आएगा रोहतक, और आप जानते हैं रोहतक की है कलानौर। फरीदाबाद में एक भी रिजर्व सीट नहीं है। मेवात में रिजर्व सीट नहीं है। पलवल की है होडल। कौन सी है? होडल है। और उससे आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हैं रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी की कौन सी है? तो रेवाड़ी की है बावल। उससे आगे बढ़ेंगे महेंद्रगढ़ में, तो महेंद्रगढ़ के अंदर एक भी रिजर्व सीट नहीं है। चरखी दादरी। चरखी दादरी में कोई रिजर्व सीट नहीं है। और भिवानी, भिवानी की है बवानी खेड़ा। तो ये 17 की 17 सीटें हैं दोस्तों, आपको याद रखनी है। आपने अब तक कमेंट बॉक्स में छाप दिया होगा कि 5 कौन सी सीटें आपकी रिजर्व नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम आया था 1915 के अंदर। कब आया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1915 के अंदर आया। और उसी भारत शासन अधिनियम के तहत वर्ष 1919 के अंदर, कब? याद रखिएगा 1919 के अंदर एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई और इसका नाम रखा गया लाहौर उच्च न्यायालय। क्या नाम रखा गया इसका? तो आप आंसर करेंगे सर इसका नाम रखा गया लाहौर उच्च न्यायालय। और याद रखिएगा लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखने वाले सर शादीलाल। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब भारत और पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया दोस्तों, तो जो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ से हमारा जो हाई कोर्ट था इसे स्थापित किया गया, स्थानांतरित किया गया। कहाँ पर? शिमला में। और शिमला में जब इसे स्थानांतरित किया गया तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने वो बने थे रामलाल सिंह। लेकिन जब 17 जनवरी 1955 का वो दिन आया, कौन सा दिन है? 17 जनवरी 1955 का वो दिन, तब इसे कहाँ पर लाया गया? तो इसे लाया गया चंडीगढ़ में। कहाँ पर लाया गया दोस्तों? तो चंडीगढ़ में। अगर वो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछता, बताइए पंजाब हाई कोर्ट का चंडीगढ़ में स्थानांतरण कब हुआ, तब आप आंसर करते कि सर 17 जनवरी 1955 को हुआ। और जब इसे चंडीगढ़ लाया गया उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे अमरनाथ भंडारी। और ये अमरनाथ भंडारी वही है जिसका कार्यकाल एक जो चीफ जस्टिस के रूप में सबसे लंबे समय तक रहा था। तो अमरनाथ भंडारी का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ उसने इतना पूछा है दोस्तों आपसे कि बताइए हरियाणा के उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी। तो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब होगी? जब हरियाणा का गठन होगा। और आप जानते हैं हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 1966, क्योंकि जब 1966 में हरियाणा बन रहा है सर, तो उससे पहले तो हाईकोर्ट बन ही नहीं सकता। तो आप आंसर करेंगे कि 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है बना था। आपसे पूछा जाएगा बताइए वर्तमान के अंदर हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप आंसर करेंगे कि सर वर्तमान के अंदर है रविशंकर झा। कौन से नंबर के बने हैं? तो वो बने हैं 35वें नंबर के। कौन से नंबर के बने हैं दोस्तों? तो वो बने हैं 35वें नंबर के। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे थे? तो अगर आप बात करें हरियाणा के गवर्नर के बारे में तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि राज्यपाल जो है ये किस अनुच्छेद में मिलता है? तो याद रखिएगा संविधान का जो आर्टिकल 153 है, कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 जो है इसके अंदर कहा गया है राज्यपाल के बारे में। और ये किस भाग में पड़ता है? तो संविधान का जो भाग नंबर 6 है, कौन सा भाग? संविधान का भाग नंबर 6 है, इसी के अंदर राज्यपाल का वर्णन किया गया है। राज्यपाल का काम क्या होता है? राज्यपाल जो होता है ये केंद्र के बीच में और राज्य सरकार के बीच में संबंध बनाकर आपस में रखता है। आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार भारत देश के अंदर सबसे बड़ा पद किसका या प्रथम या प्रमुख नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार एक राज्य का प्रमुख जो होता है या जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की अगर आप बात करें तो याद रखिएगा हरियाणा के अंदर वर्तमान कुल कितने राज्यपाल अब तक बन चुके हैं? तो आप आंसर करेंगे सर 18 राज्यपाल बन चुके हैं। कितने? 18। और 18 में से अगर आप बात करें, आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो आप जानते हैं पहले राज्यपाल जो थे वो थे धर्मवीर भारती। कौन थे? धर्मवीर भारती, जो कि उत्तर प्रदेश के कहां पर जन्मे थे? बिजनौर में जन्मे थे। हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बताइए पहले राज्यपाल कौन हुए? आप जानते हैं धर्मवीर भारती। दूसरा क्वेश्चन आता है बताइए इनका कार्यकाल कितना रहा था? तो आप आंसर करेंगे सर इनका कार्यकाल लगभग 10 महीने का रहा था। कितना रहा था? लगभग 10 महीने का। दूसरे राज्यपाल बने थे BN चक्रवर्ती, जिन्हें हम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, जो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक बने रहे थे गवर्नर के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा था? तो वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिसके नाम पर नहर का भी नाम रखा गया है, भिवानी नहर का। तीसरे बने थे दोस्तों रणजीत सिंह नरूला। चौथे बने थे जयसुखलाल हाथी। तो जयसुखलाल हाथी का इसमें नाम आ गया। चलिए उसके बाद पांचवें बने थे हरचरण सिंह बराड़। छठे बने थे सुरजीत सिंह सांधवालिया। सातवें थे गणपत देव और आठवें थे सैयद मोहम्मद हुसैन। नवें याद रखेंगे HC बुराड़ी था। 10वां धनिक लाल था दोस्तों। 11वां महावीर प्रसाद। 12वां बाबू परमानंद। 13वें ओम प्रकाश वर्मा या OP वर्मा। OP वर्मा ये वो व्यक्ति है जिसका कार्यकाल जो है हरियाणा के राज्यपाल के रूप में बहुत कम यानी मात्र 5 दिन का रहा था। कितने दिन का? मात्र 5 दिन का। 2 जुलाई 2004 से लेकर दोस्तों 7 जुलाई 2004 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद बने थे AR किदवई। 15वें बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। 16वें बने थे कप्तान सिंह सोलंकी। 17वें बने थे सत्यदेव नारायण आर्य, और जिनका जन्म बिहार के राजगीर में हुआ था। और इन्हीं से संबंधित एक पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है बिहार से राजगीर तक। आपसे पूछा जाएगा बताइए बिहार से राजगीर तक पुस्तक का संबंध किस व्यक्ति से है? तो वो सत्यदेव नारायण आर्य से है, जो 25 अगस्त 2018 को हरियाणा के राज्यपाल बने थे। और वर्तमान में हरियाणा के जो राज्यपाल बने हैं दोस्तों वो कौन बने हैं? तो आप लोग जानते हैं बंडारू दत्तात्रेय, जिनका जन्म 1947 के अंदर हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। और इन्होंने 15 जुलाई 2021 को क्या ली थी? शपथ ली थी। तो अब आपने जयसुखलाल हाथी का नाम सुन लिया। GD तपासे। GD तपासे का मतलब क्या है? गणपत देव तपासे है दोस्तों। धनिकलाल मंडल के बारे में बताया, हरियाणा का 10वां राज्यपाल था। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर राव वीरेंद्र सिंह कभी भी हरियाणा के राज्यपाल नहीं बने थे। वह विधानसभा के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। सर क्या रहे थे? विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। चलिए दोस्तों सारी की सारी बातें यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी। कोई डाउट है तो किसी को बता सकता है। चलिए तब तक आप आंसर करिएगा कि राज्यपाल के द्वारा किस किस को शपथ दिलाई जाती है। फटाफट आंसर कर दीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा किसको शपथ दिलाई जाती है। उम्मीद करूंगा सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए ये कल का पार्ट है दोस्तों जो हमारा बीच में रह गया था, नेटवर्क इशू के कारण हमारी लाइव क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए हमने लेक्चर 9 का पार्ट 2 जो है बनाया है आज की क्लास के लिए। चलिए कल फिर हम एक इसी समय मिलेंगे अपने इसी ज़बरदस्त सेशन के साथ। तब तक आप एजुकेशन बोर्ड के साथ बने रहें। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और एक जरूरी सूचना आपके लिए कि आपको पता होगा कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है। और आप याद रखिएगा कि वहाँ पर डेली आपको 20 क्वेश्चन क्विज के करवाए जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन क्विज के और 20 क्वेश्चन हम थ्योरी के कवर करते हैं। और इसी से ही दोस्तों आपको 2-4 एक्स्ट्रा बातें बताई जाती है, यानी हर लेक्चर के अंदर हमारे 50 से 100 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाते हैं। तो आप क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल GS बाई प्रवीण सुथार सर, क्या लिखोगे? तो आप याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों GS बाई, बिना स्पेस सर्च करिएगा, GS बाई प्रवीण सुथार सर। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पे क्विज लगा लीजिए, प्लस में आपको सारे PDF नोट्स सारे दोस्तों इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें एजुकेशन बोर्ड परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत,